हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो मैं आज आपको शायद 5 रीज़न मैं आपको बोलूँगा। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने 5 रीज़न बोला था कि आपको कनाडा क्यों मूव नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं इस वीडियो में मैं आपको 5 रीज़न बोलूँगा कि आपको कनाडा क्यों मूव करना चाहिए। स्टार्ट हो गया हैलिफैक्स में, दैट इज़ अ गुड थिंग। जो फायर हो रहा था फॉरेस्ट में, शायद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो एनीवे, पहला जो पॉइंट है आपको कनाडा में क्यों मूव होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। ठीक है फ्रेंड, ये कोई कहने की बात नहीं है। आई एम रियली टेलिंग यू, आप अगर इस कंट्री में आओगे, इस कंट्री में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। डजंट मैटर आपका कनेक्शन क्या है, आपका फिनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका मतलब कोई पॉलिटिशियन से आपका कोई कनेक्शन है या नहीं, ये डजंट मैटर। आपका कास्ट क्या है, आपका जात क्या है, आप क्या हो, डजंट मैटर, हु केयर्स। यहाँ पे हर किसी के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। और आपको यहाँ पे ज़िंदगी में साइन करने के लिए आपको शायद किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा कोई लोगों से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप इस कंट्री में आप किसी भी ग्राउंड में आपको सक्सेस मिल सकता है। मैं ऐसे बहुत सारा बंदे को मैं जानता हूँ पर्सनली, जो यहाँ पे आया था, बहुत पहले आया था, यहाँ पे वर्क परमिट में आया था, उसके बाद PR लेके यहाँ पे सेटल हो गया। वो सब जो बंदे थे वो लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ थे, और सैलरी भी उतना बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था। आज के दिन में इन लोगों के पास, किसी के पास 3 रेस्टोरेंट है, किसी के पास 4 रेस्टोरेंट है, कोई रियल एस्टेट के बिजनेस में है, सबके पास दे आर ऑल वेरी वेल सेटल्ड। ओके, मैं ऐसा बहुत लोगों को जानता हूँ मैं। तो ये इस कंट्री में बहुत अच्छे से ये पॉसिबल है। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई एम जस्ट टेलिंग राइट, अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही मॉडरेट है, बहुत ही नॉर्मल है, राइट, आप बहुत ही हाई फाई नहीं हो, आप IITian नहीं हो, आपने IIM से MBA नहीं किया, अगर आप उस क्लास के नहीं हो, अगर आप बहुत ही जनरल क्लास में अगर हो, तब भी इस कंट्री में आपको साइन करने का मौका मिलेगा। इस कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई आगे है कोई पीछे है, और जो पीछे है वो हमेशा पीछे ही रहेगा, या वो किस्मत चाहिए, या बहुत ज़्यादा किस्मत तो हर जगह पे चाहिए, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे आपको किस्मत के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप यहाँ पे बहुत आराम से आप यहाँ पे इस्टेब्लिश अपने आप को कर सकते हो। और ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की मैं जो बात कर रहे हो, देखिए ये हर ग्राउंड में है। ठीक है, डजंट मैटर आप इंजीनियर हो, आप लॉयर हो, आप आप हुएवर इट इज। देखिए मेरे सामने कितना सारा गूज है। देखिए दीज आर ऑल कैनेडियन गूज। इफ़ यू सी, मैं जिस ट्रैक में आता हूँ यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा कैनेडियन गूज मुझे मिला। वाओ मुझे पता नहीं था इतना ज़्यादा कैनेडियन गूज यहाँ पे है। वाओ, देखिए देखने में कितना अच्छा लगता है। एनीवे, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप किसी भी ग्राउंड में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका सोसाइटी में स्टेटस सबके लिए सेम है। ठीक है, किसी के बैंक में मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, कोई करोड़पति है, कोई करोड़पति नहीं है, तो पैसे के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे स्टेटस नहीं होता है, राइट। आपका देखिए अनफॉर्चुनेटली अपने कंट्री में क्या होता है, अपने कंट्री में ऐसा ही होता है कि जो करोड़पति होता है, जो बहुत बड़े आदमी होता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, हो सकता है कि वो इलिटरेट हो, वो अंगूठा छाप हो, लेकिन उसका सोसाइटी में उसका कदर ज़्यादा है। और जो बंदा बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, वो जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केस में वो लोग पीछे रह जाते हैं, बिकॉज उन लोगों के पास कनेक्शन नहीं होता है, उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है। एंड दिस इज़ ट्रू, राइट, दिस इज़ ट्रू, आई नो दैट। बट इस कंट्री में दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यकीन कीजिए मुझे, इस कंट्री में आपको जो सम्मान मिलेगा, आपको जो रेस्पेक्ट मिलेगा, आप कुछ भी प्रोफेशन में हो, ठीक है, आप ड्राइवर हो, आप कुक हो, आप प्लम्बर हो, आप इंजीनियर हो, आप कुछ भी हो, आपका रेस्पेक्ट सेम है। आप जब कॉफ़ी लेने जाओगे टी मॉर्टन में या किसी भी कॉफ़ी शॉप में, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, राइट, आपको जिस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कोई मिलेनियर भी अगर आएगा, बिलेनियर भी अगर आएगा, तो उसको भी सेम तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसे के ऊपर आपका स्टेटस डिपेंड करता है, या पैसे या कनेक्शन के ऊपर आपका जो सोसाइटी में जो स्टेटस है वो सोशल स्टेटस डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सेकेंड पॉइंट, आपको कनाडा क्यों आना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं, राइट, देखिए अगर आप शादीशुदा नहीं हो, आप बैचलर हो, तो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए। आपको आके यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का एक्सपीरियंस आपको गेन करना चाहिए। वो आगे आके आपको बहुत काम आएगा। लेकिन
अगर आप मेरे ऐसे मिड एज में हो, 40 हो, 40 प्लस हो, डजेंट मैटर, इवन 50 प्लस, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, अगर आप 50 प्लस भी हो और अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों का बेटर फ्यूचर, बच्चों को बेटर अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको इस कंट्री में डेफिनेटली आना चाहिए। दोस्तों, मेरा खुद का 2 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपके बच्चों को यहाँ पे जितना आपको, उन लोगों को जितना एक्सपोजर मिलेगा, जितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली मेरे कंट्री में नहीं है। मैं जहाँ पे रहता था कलकत्ता में, इतना नहीं है। मैं 2 साल जब लास्ट टाइम मैं कलकत्ता में था, मैं अपने बच्चों को क्या कराता था, मैं अपने बच्चों को बस स्विमिंग में दिया था एंड मार्शल आर्ट्स, ये लोग थोड़ा सा मार्शल आर्ट्स करते थे और कुछ नहीं करते थे। यहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद ये लोग स्विमिंग करता है, आइस स्केटिंग करता है, यू नो, मार्शल आर्ट्स करता है, बास्केटबॉल खेलने आता है, हॉकी खेलने आता है। आई लव स्पोर्ट्स, ओके, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और ये लोग सभी स्पोर्ट्स में एक्टिवेट करता है, पार्टिसिपेट करता है बेसिकली, राइट, एंड दे आर वेरी मच एक्टिव। ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, राइट। ये लोग अपने यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, इन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बाहर जाते हैं खेलने में। देखिए अभी मेरे बच्चे उधर ये लोग स्कूटर राइड कर रहे हैं, राइट, 2-3 बच्चे यहाँ पे स्कूटर राइड कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो अपने कंट्री में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, राइट, बच्चों को। अगेन, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अपने कंट्री में मैं रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक काम करता था। उसके बाद ऑब्वियसली मेरे पास एनर्जी नहीं होता था कि मैं अपने बच्चों को टाइम दूँ, या लाइक यू नो शाम को मैं अपने बच्चों को कहीं पे पार्क लेके जाऊँ, खेलने, इन लोगों को खेलने के लिए ले जाऊँ, या इन लोगों को किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराने के लिए ले जाऊँ। उतना टाइम मेरे पास नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, ठीक है। आप भी मत करो, ठीक है। अगर आप कनाडा आ चुके हो, शाम को 5 बजे के बाद कोई काम नहीं करता है, उसके बाद आप क्या करोगे। और यहाँ पे जब शाम होता है, रात को 9 बजे तक यहाँ पे लाइट रहता है। देखिए अभी ऑलमोस्ट 8 बजने को है शाम को। देखिए अभी फिर भी ये क्लाउड है, लाइक यू नो, क्लाउडी है, थोड़ा सा बारिश हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा अंदर है। अदरवाइज देखिए लाइट कितना ज़्यादा है और मेरा बच्चा अभी भी खेल रहा है। तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये चीज़ मेरे बच्चे मिस कर रहा था इंडिया में, जो यहाँ पे आपके बच्चे मिस नहीं करेगा। और सेकंड थिंग, और एक जो अच्छी बात मुझे लगता है, यहाँ पे बच्चों का जो पढ़ाई है, राइट, यहाँ पे स्कूल में जो पढ़ाई ये लोग कराते हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको यू नो बहुत ज़्यादा पढ़ के आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा असेसमेंट, बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत पीयर प्रेशर होता है। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई एटलीस्ट ग्रेड 5, ग्रेड 6 तक कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं है। यहाँ पे बस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है, इन लोगों को एक्सपोजर मिलता है, ये लोगों का बहुत कुछ असेसमेंट होता है। स्कूल में जो काइंड ऑफ गेम होता है, ये लोग एज ए गेम, एज ए स्पोर्ट्स वो असेसमेंट करते हैं एंड दे एंजॉय इट, राइट। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे घर में आने के बाद भी करते हैं कि पापा आज मैं ये कर रहा हूँ, पापा आज मैं ये बिल्ड कर रहा हूँ, सो दैट इज गुड थिंग, राइट। ये लोग अभी जा रहा है एक्सकर्सन में, कहीं एक जू में जा रहा है, यहाँ से 2 घंटे की रास्ता है, स्कूल से ले जाएगा। सो हम लोग के वहाँ पे भी होता है, लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होता। यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली जो बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, ठीक है। और जो हायर एजुकेशन है, आपके बच्चे जब हायर एजुकेशन करेगा तो ऑब्वियसली आपको पता है, राइट, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, राइट। आप यहाँ से अगर आपको कैनेडियन सिटीजनशिप मिल जाए तो कनाडा का तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है ही, साथ में आपको यूएस का यूनिवर्सिटी भी है, राइट। अमेरिका के यूएस में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कर सकते हो, राइट। आपके बच्चे के पास, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होगा। इंडिया से कनाडा पढ़ने आना या इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ने आना, उससे बेटर है कि कनाडा से आप यूएस जाओ, राइट। और अगर आपको कनाडा का सिटीजनशिप मिल जाता है तो आपको पता है, राइट, पूरा ऑलमोस्ट पूरा दुनिया का जो दरवाज़ा है वो आपके लिए खुल जाता है, राइट। चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, पूरा दुनिया आपके सामने ओपन है, राइट। हो सकता है आप और हम बुढ़ा हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों का जो बच्चा है, इन बच्चों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो दैट इज़ क्वाइट सफिशिएंट फॉर मी, राइट। ये मुझे ट्रिगर किया था 3rd टाइम कनाडा आने के लिए कि बॉस मेरा तो लाइफ वहाँ पे सेटल है, मेरे लिए सब कुछ सही है इंडिया में, बट व्हाट अबाउट माई किड्स, मेरे बच्चों को इंडिया में जो फ्यूचर मिलेगा उससे ऑब्वियसली 10 टाइम्स बेटर फ्यूचर यहाँ पे मिलेगा, 10 टाइम्स बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगा, 10 टाइम्स बेटर एक्सपोजर यहाँ पे मिलेगा, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। तो आपको भी इस बात को कंसिडर करना चाहिए। पॉइंट, आपको कनाडा क्यों आना चाहिए। देखिए, अगर आप नेचर पसंद करते हो, अगर आप घूमना पसंद करते हो, अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा आप लाइक नो नेचर का आनंद लेना चाहते हो, देन इससे अच्छा कंट्री कौन सा हो सकता है आपके लिए। ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है, और इस कंट्री में इतना ज़्यादा नेचर है, हर जगह पे इतना ज़्यादा नेचर है कि आप इसको ख़त्म नहीं कर पाओगे दोस्तों। आप यकीन कीजिए, मैं जब से कनाडा आया हूँ, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, मैं जब से कनाडा आया हूँ
ऐसा कोई भी वीकेंड नहीं रहा कि हम लोग कहीं ना कहीं नहीं गए हो। अगर हम लोग मान लो अगर इवनिंग तक भी अगर हम लोग घर में है, उसके बाद भी अगर थोड़ा सा 1 घंटे के लिए अगर अपने आप को रिफ्रेश करना है, तब भी कनाडा में इतना ज़्यादा जगह है, यहाँ पे इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। आप लाइक यू नो, जैसे मैं अपना बात कर रहा हूँ, राइट, मैं आईटी में काम करता हूँ, बहुत ही स्ट्रेसफुल वर्क होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो कभी कभी वीकडेज में भी ऐसा होता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे लगता है यार आधा घंटा 1 घंटा कहीं पे थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाऊँ। तो मैं अपना कार लेके मैं निकल जाता हूँ, मैं अपनी फैमिली को लेके निकलता हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं 1 घंटे 2 घंटे में। और नोवा स्कोशिया में खास करके इतना ज़्यादा जगह है, हर 1 घंटे 2 घंटे में आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ आपको नेचर मिल जाएगा। और वहाँ पे जाके अगर आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर आप बैठोगे, चुपचाप अगर आप बैठोगे, दोस्तों ट्रस्ट मी, आप पूरा रिफ्रेश हो जाओगे। आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सो जाऊंगा तो चलो यार रेस्ट ले लूँगा। आपको ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग, राइट। आपको दारू पीने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कनाडा गूस, देखिए कैसे लोग जा रहे हैं, देखिए लोग कैसे फ्लाई कर रहा है। सो दिस इज़ नेचर, कनाडा इज़ फुल ऑफ नेचर दोस्तों, ठीक है। अगर आप कनाडा में आ रहे हो, आप लाइक नो बैंफ जाओ, जैस्पर जाओ, वैंकूवर जाओ, ओंटारियो में बहुत ज़्यादा जगह है, सस्काचुवन आप जाओ, मैनिटोबा आप जाओ, आप नोवा स्कोशिया आ जाओ, न्यू फाउंडलैंड आप जाओ, जो हम लोग नेक्स्ट जाने वाले हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो दूंगा। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नेचर है, इतना सब कुछ देखने को है कि दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर आप घूमना पसंद करते हो, दिस कंट्री इज़ फॉर यू। क्योंकि मैं इंडिया में था, मैं कैलकाटा में था, तो कैलकाटा से अगर मुझे ऐसा होता कि मुझे रिफ्रेश होना है, मुझे कहीं पे लॉन्ग टूर में जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, ट्रस्ट में दोस्तों वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना पॉल्यूशन है, यू नो, वो मज़ा नहीं आता था, राइट। फिर भी इंडिया में मैं बाइक राइड करता था, मैं इंडिया में कार ड्राइविंग से बाइक राइड करना ज़्यादा पसंद करता था, वो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पे आपके पास मौका ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, जो अगेन अनफॉर्चुनेटली मेरे कंट्री में नहीं है। मेरे कंट्री में अगर आपको जाना है, आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ, आप उत्तराखंड चले जाओ, वहाँ पे भी बहुत अच्छा जगह है, टचवुड, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर आप मेरे ऐसे ऑफिस में काम करते हो, आईटी में काम करते हो, तो हर रोज़ आप हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड आप नहीं जा सकते हो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। साल में शायद आप एक बार जा सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने आप को रिफ्रेश करना है, नेचर के अंदर अगर आपको जाना है, यहाँ पे हर वीक में आप जा सकते हो। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। सो दिस इज़ मे बी enough for me, right? Yeah, this is point number 3. Then what is the next point? Next point और एक बात मैं बोलूँगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, this country is very much peaceful, ठीक है दोस्तों, ये भी मेरे लिए बहुत वाइटल है। मैं आपको बोलता हूँ, ये कंट्री इतना पीसफुल है, यहाँ के लोग इतना पीसफुल है, यहाँ का लाइक यू नो सोसाइटी बोलो, आप कम्युनिटी बोलो, ये लोग इतना ज़्यादा पीसफुल है कि आपको ना यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको किसी बात का कंप्लेन शायद ज़्यादा नहीं होगा। अगेन मैं कंपेयर करता हूँ, राइट। मैं कैलकाटा में था, कैलकाटा में ऐसा होता था कि फेस्टिवल के टाइम पे रात को 11, 12, 1, 2 बजे तक लोग बाहर लाइक यू नो डीजे छोड़ देता था, लाइक यू नो बहुत हाई साउंड सिस्टम, राइट, कुछ भी गाना बहुत तेज चल रहा है, बहुत रात तक चल रहा है। मैं देखता था, मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी कभी कभी सो नहीं पाती थी, मेरे बच्चे बहुत छोटा था, मेरा बच्चे सो नहीं पाता था, और बाहर इतना ज़्यादा डीजे होता था, इतना लाइक यू नो, आई मीन आई डोंट नो, लोग पीपल आर क्रेजी। देखो फेस्टिवल में हर कोई एंजॉय करता है, मैं भी एंजॉय करता हूँ दोस्तों, बट मैं कभी ऐसे एंजॉय नहीं करूँगा कि मेरे एंजॉयमेंट के वजह से किसी और को डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। मान लो आपको पढ़ाई करना है, आपका कुछ है, आपका इंटरव्यू है, आपका सर्टिफिकेशन है, आपके बच्चे का कुछ सर्टिफिकेशन है, आपके बच्चे का कुछ एग्जाम है, आपके बच्चों को पढ़ाई करना है, और ऐसे में बाहर कोई बहुत तेज़ कोई म्यूज़िक चल रहा है, या आप उसमें कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो लोग ये काम करते हैं, अगेन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि बहुत ही लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं, और इन लोगों को आप कुछ बोलने जाओगे, इन लोगों को कुछ बोलने जाने का मतलब है कि यू नो लाइक नो अपने आप को गाली देना। ऐसे लोगों से कोई मुंह भी नहीं लगाता, राइट। आप सोचो, आप ऐसे लोगों को थोड़ी बोलने जाओगे, भाई तू थोड़ा सा धीमे कर, भाई थोड़ा सा धीरे कर, बच्चे सो रहे हैं, बुजुर्ग लोग सो रहा है, किसी का तबीयत खराब है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट का बीमारी है, तो भाई थोड़ा सा आराम से करो, मतलब एंजॉय करो, बट थोड़ा सा आराम से करो। लेकिन ये आराम से करो आप बोलने जाओगे, यू डोंट नो, राइट, ये लोग कैसे लेगा। एंड अगेन मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बट कभी कभी हेल्पलेस लगता था अपने आप को, राइट, कि ऐसे में
मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, मैं जाके बाद में मैंने जाके एक बार दो बार रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन रिक्वेस्ट करने वाले को ये लोग मिडिल फिंगर दिखाता है। तो व्हाट आई कैन डू, मैं पुलिस को कॉल किया, लोकल पुलिस को, दैट इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज अनफॉर्चुनेटली। आई नो लाइक नो मेनी पीपल आर देयर जो ये जो प्रॉब्लम है, राइट, सोशल प्रॉब्लम बेसिकली इसको फेस करते हैं। दोस्तों कनाडा में आपको ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। देखिए इतना देर तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक हाई रोड के पास में मैं खड़ा हूँ। आपको एक बार भी कोई हॉन्किंग मिला? यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी चलता है, बहुत तेज़ गाड़ी चलता है, देखिए बहुत तेज़ चलता है गाड़ी। आप यहाँ पे कोई किसी को हॉन्किंग नहीं करता है। अपने कंट्री में लोग लाइक नो अगेन वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, राइट, मतलब हर कोई किसी को ओवरटेक करके निकल जाएगा, अननेसेसरी हॉन्किंग करेगा, एंड यू कैन नॉट टेल एनीथिंग। अगर आप बोलने जाओगे तो ये लोग आपको ज्ञान दे देगा, राइट। तो सो दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो दैट इज अगेन दिस कंट्री इज सो मच पीसफुल फॉर यू। आप आओ, आपको जो चाहे करो, जो मर्जी करो, आपको जो ड्रेस पहनना है आप पहनो, आपके वाइफ को जो ड्रेस पहनना है आप पहनने दो, जो चाहे करो, किसी को कुछ परवाह नहीं है, या फिर किसी को कुछ मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो। हर कोई अपने अपने लाइफ में बिजी है, हर कोई अपने आप को देखता है, दूसरा क्या कर रहा है दैट इज हीज और हर चॉइस। उसमें कोई किसी को ऐसा नहीं है कि कोई टीस करेगा, कोई कुछ बोलेगा, यहाँ पे कल्चर ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो मे बी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन आपको कनाडा के बारे में क्यों सोचना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, ऐसे और भी बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन मैं ज़्यादा बोलने जाऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगा सिक्योरिटी, ठीक है। कनाडा में मुझे जो लगता है यहाँ पे सोसाइटी बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, राइट। अगर आप लाइक नो अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो और अगर आप गर्ल हो, ट्रस्ट मी, आप यहाँ पे किसी भी अच्छे सिटी में रहो, आप अगर रात को 2 बजे भी निकलते हो तब भी यू विल फील सेफ। बट ऑब्वियसली लाइक नो आपको अपने आप को सेफ रखना हर किसी मतलब आपका जिम्मेदारी है, राइट। एंड आपको जानना पड़ेगा कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर मैं कंपेयर करूँ, इस कंट्री में आपको ज़्यादा सेफ आप अपने आप को फील करोगे। यहाँ का जो कॉप्स है, यहाँ पे जो पुलिस है, यहाँ पे इन लोगों का सिस्टम ऐसा है कि अगर आप 911 कॉल करते हो, इवन फॉर एनीथिंग, राइट, डोमेस्टिक वायलेंस, एनीथिंग, पुलिस आपके पास 5 से 10 मिनट के अंदर आ जाएगा, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे कंट्री में नहीं है, मेरे जगह पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो दैट इज़ वन ऑफ द मे बी, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्ची है, बेसिकली अगर आपके लड़की है, अगर आपकी बेटी है, अगर आपके बहन है जो यहाँ पे आना चाहती है, आप ट्रस्ट मी, वो यहाँ पे कॉम्पेरेटिवली ज़्यादा सेफ होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि यहाँ का सोशल सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ का जो भी लाइक नो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ज़्यादा सिक्योर लगेगा अपने आप को। देखिए मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारा जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है, राइट, कोई लोग नहीं दिखता है। इवन विंटर के टाइम पे भी मैं ऐसे बहुत रिमोट एरिया में गया जहाँ पे दूर दूर तक मुझे कोई नहीं दिखता था, लेकिन मुझे कभी भी थोड़ा सा भी डर किसी बात का नहीं लगा दोस्तों, ट्रस्ट मी, कभी भी नहीं लगा। लेकिन मेरे कंट्री में अगर ऐसा होता था कि जब लाइक नो मैं शादी किया था, उस टाइम पे मान लो मेरे पास कुछ पैसा है और किसी अनजान जगह पे मैं चला गया, अंधेरा है, थोड़ा सा डर लगता था, राइट। डर मतलब कोई लूटपाट कर लेगा, राइट। आपका गाड़ी नया है, आपका बाइक नया है, आपके पास पैसा है, ATM है, लूटपाट कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर लेगा, तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होगा। तो वो थोड़ा सा डर रहता था, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये भी दूध का धुला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत कम है, आपको अपने आप को सिक्योर फील होगा। और एक बात बोलूँगा मैं, नॉट ओनली सोशल सिक्योरिटी, इवन फॉर फिनेंशियल सिक्योरिटी, राइट। अगर आप जॉब करते हो, यहाँ पे किसी भी जॉब में अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो, तो आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो आपका एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस डिडक्ट करेगा आपके सैलरी से। उसका भी एक बहुत बड़ा फंडा है, उसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाऊंगा। लेकिन उसका फंडा यही है कि मान लो अगर आप फुल टाइम जॉब में थे और आपको टर्मिनेट किया गया, लाइक ना आपका जॉब चला गया, व्हाट एवर द रीजन, राइट। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको अप टू 5 और 6 मंथ आपका जो बेस सैलरी है वो आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस से मिलेगा। सोचिए, दिस इज सिक्योरिटी, राइट। अगर इंडिया में अगर ऐसा हो, अगर आपका जॉब चला जाए, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया था, राइट, तो किसी को कुछ हेल्प नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपका जॉब ऐसे रीजन के वजह से अगर चला जाता है, देन ऑल्सो 5 to 6 months यू कैन सर्वाइव
एंड विद इन दैट 5 to 6 months you can find a next job, right? एंड अगर ऐसे कोविड जैसे अगर सिचुएशन होता है, अगर ऐसे में यहाँ पे गवर्नमेंट हर किसी को हेल्प करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, आप रास्ते में आ जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सोशल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आप सोशली सिक्योर्ड हो, फिनेंशियली भी कहीं ना कहीं आप सिक्योर्ड हो, मैं आपको बोलूँगा। हाँ, इसका फ्लिप साइड भी है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आज के दिन में बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हार्ड लाइक नो आपको पैसा चाहिए, आप अच्छा लाइफस्टाइल लीड करने के लिए आपको पैसा चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल लीड करने के लिए आपको पैसा चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हो, यू आर फॉर सिक्योर्ड, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू आर एलिजिबल। अगर ऐसा कोई कुछ होता है आपके साथ कि आपका जॉब चला जाए या वॉट एवर लाइक नो अनफोर्सिन, राइट, आपने नहीं देखा कि क्या हो सकता है, सो इन दैट सेंस ऑल्सो यू आर सिक्योर्ड। सो दिस सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन that might trigger you to like take the decision to move to Canada. So ऐसे और भी बहुत सारा रीज़न है, आई एम सॉरी मैं सब कुछ एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, बट anyway I think these are the reasons. This should be sufficient enough if you have kids, if you have family, even if you are bachelor, right? Then also you should experience like फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहने का मज़ा क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, राइट? सो ये आपको कभी ना कभी आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। और अगर इस चीज़ को अगर आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया दोस्तों, ट्रस्ट मी 99 केस में ऐसा होगा कि आपको इसी जगह पे रहने का मन करेगा। जैसे मेरे ऐसा 3 बार 2 बार मैं चले गए, तीसरी बार मैं यहाँ पे फिर से अपनी फैमिली को लेके आया। सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे थोड़ा सा बोलना था इसके ऊपर, कनाडा के ऊपर, क्यों आपको कनाडा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने पहले जो वीडियो दिया कि क्यों नहीं आना चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगेन दैट इज़ ओनली फॉर स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कनाडा डेफिनेटली आना चाहिए। इस कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर मैं 3 बार आ सकता हूँ वापस आने के बाद, आपको डेफिनेटली कोशिश करना चाहिए। सो एनीवे दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को इसके ऊपर कुछ कमेंट है, क्वेश्चन है, आप लोग डेफिनेटली मुझे कर सकते हो। कुछ जानना है आप लोगों को नोवा स्कोशिया के ऊपर, कनाडा के ऊपर, कुछ भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। सो थैंक यू। अगर अच्छा लगता है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।